मेरे जीजा हैं। हाँ। तो उन्होंने मतलब पहले 1 साल से मतलब काफ़ी टाइम से वो मेरे को मैसेज वैसेज करता है, सभी को ही करता है वैसे घर में, लेकिन मुझे बहुत गंदा गंदा बोलता है, मैसेज करता है। और 2 दिन पहले उसने लड़के वड़के भी मेरे पीछे लगाए थे और उसके बाद वो बहुत ही मैसेज इतने गंदे गंदे मैसेज करता है कि मेरे को बहुत अजीब लगता है। यहाँ पे आप देखिए ये सारे घाव के निशान हैं जो इनके जीजा ने काटे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है और एक कहते हैं ना कि बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है। तो ये सब कुछ मामला कब हुआ और इतना सब कुछ बुरा आपके साथ क्यों हुआ? ये वैसे तो 1 साल से ही हो रहा है। हम लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहे, पुलिस वाली कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मेरे को तो करता है, मैं तो उसकी वाइफ हूँ, बट मेरे साथ साथ मेरी बहन को, मेरी बड़ी सिस्टर को, मेरे घर को, हर सदस्य को वो तंग करता है। उनके साथ मतलब मैसेज ऐसे इस तरीके से मैसेज करता है कि मैं बता नहीं सकती कि तुम लोग धंधा करते हो, तुम ये करते हो, इस तरीके की मैसेज करता है। अच्छा, आपका डिवोर्स होने वाला है, क्यों, कारण क्या है? मैम 13 साल हो गया मुझे उसके साथ रहते हुए। 13 साल से उसने मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा 12 साल का है, उसके बाद भी वो मेरे साथ मारना पीटना, क्योंकि वो सारे नशे करता है, दारू वारू सब पीता है, सब सारे नशे करता है वो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़। देखिए, राजधानी दिल्ली की बात करो तो जिस तरीके से आए दिन क्राइम होता रहता है, खासकर बेटियों को लेकर, तो लोगों को लगता है कि हमारी बेटियां बाहर सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन आज एक ऐसा मामला आपको बताएंगे जिसको सुनने के बाद आपको तो यही लगेगा कि हमारी बेटियां शायद घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। कुछ ऐसे इंसान भी घर में भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे 2 महिलाएं मौजूद हैं। तो सबसे पहले एक पीड़िता है, इससे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ और ये अपने घर में क्यों सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पूजा। थोड़ा तेज बोलिए। पूजा। पूजा नाम है। अच्छा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि बेटियां घर में सुरक्षित नहीं है। ये सवाल मैं बार बार आपसे ही पूछ रही हूँ क्योंकि ये मामला आपसे जुड़ा हुआ। क्या बताएंगे? क्योंकि घर में ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे लड़कियां सुरक्षित नहीं है, अपने घर वालों से ही सुरक्षित नहीं है। तो आपके साथ क्या कुछ हुआ है? मेरे जीजा हैं। हाँ। तो उन्होंने मतलब पहले 1 साल से मतलब काफ़ी टाइम से वो मेरे को मैसेज वैसेज करता है, सभी को ही करता है वैसे घर में, लेकिन मुझे बहुत गंदा गंदा बोलता है, मैसेज करता है। और 2 दिन पहले उसने लड़के वड़के भी मेरे पीछे लगाए थे और उसके बाद वो बहुत ही मैसेज इतने गंदे गंदे मैसेज करता है कि मेरे को बहुत अजीब लगता है। और बहुत सारी चीज़ें करता है, धमकियाँ देता है और उसके बाद भी इतना परेशान करता है। मतलब उसका दीदी से डिवोर्स चल रहा है मेरी, और वो वहाँ नहीं जाके ना वो हम लोगों को भी टॉर्चर करता है, परेशान करता है। मतलब देखिए, इनके खुद के जीजा हैं, सगी बहन के जो पति हैं वो इनको परेशान करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, यहाँ तक कि इस पीड़िता के दांत से पैर पे काट भी लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार वो घाव दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे आप देखिए ये सारे घाव के निशान हैं जो इनके जीजा ने काटे हैं। ये बेहद ही शर्मनाक है और एक कहते हैं ना कि बेशर्मी की सारी हदें पार हो जाती है। तो ये सब कुछ मामला कब हुआ और इतना सब कुछ बुरा आपके साथ क्यों हुआ? ये वैसे तो 1 साल से ही हो रहा है। हम लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट डाल रहे, पुलिस वाली कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। पुलिस हमेशा एप्लीकेशन लिखवा देते हैं, कंप्लेंट ले लेते हैं, उसके बाद वो क्योंकि वो पैरालाइज है तो उसको वो बोल देता है कि मैं आ नहीं सकता हूँ। इस वजह से पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट दे रहे पर कुछ नहीं हो पा रहा। कल हम उससे बात करने के लिए हमने पहले कंप्लेंट करी है, उसने पुलिस वाले को बोला कि मैं नहीं आ सकता हूँ। उसके बाद हम लोग उससे बात करने के लिए गए हैं, उसने जाते ही गाली गलौज मारपीट शुरू कर दी स्टार्ट। अच्छा, आपके और खुद के जीजा ऐसा आपके साथ किए हैं तो मतलब कैसी फीलिंग आ रही है? एक होता है ना कि इस फीलिंग को बयां भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दर्शकों को क्या बोलेंगे? ऐसा मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितना ऐसा फील हो रहा है, मतलब कि अपने ही घर में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है। आज फैमिली में कौन कौन है आपके? मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी ही है और भाई है बस। भाई छोटा है या बड़ा? छोटा है भाई। छोटा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पिता की कमी यहाँ खल जाती है। अगर इनके पिता शायद इन लोगों के बीच में होते तो इनके जीजा की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती कि वो इनको काटे, मारे, गाली दे, अश्लीलता भरी बातें करे। तो मैडम, आपकी बहन जो आरोप आपके पति पे लगा रही है और इनसे इनके पति का डिवोर्स होने वाला है, ये आरोप सही है? बिल्कुल। तो ये कुछ जो भी बता रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कब होती है और क्यों होती है? ये मतलब 1 साल से ये चलता आ रहा है। वो मेरे को तो करता है, मैं तो उसकी वाइफ हूँ, बट मेरे साथ साथ मेरी बहन को, मेरी बड़ी सिस्टर को, मेरे घर को, हर सदस्य को वो तंग करता है। उनके साथ मतलब मैसेज ऐसे इस तरीके से मैसेज करता है कि मैं बता नहीं सकती कि उस टाइम पे वो चीज़ें देख के पढ़ के हम लोगों को जो फील होता है उसमें हम लोग कल उसके घर गए बात करने के लिए कि ये क्या है करके। तो उसने
बहुत गंदी तरीके से हमसे बात करी। उसने हमको मतलब हाथापाई ये सब करना स्टार्ट किया। मेरे कपड़े तक उसने फाड़ दिए थे। मेरी बहन के साथ ये सब चीज़ें करी उसने बहुत गंदी तरीके से। फिर हमने 100 नंबर कॉल करी, पुलिस को बताया। तो आप लोगों ने अपने बचाव करने की कोशिश की, तो फिर वो और भी ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा तो उसने किया। तो इस बचाव में हमने पुलिस को भी फ़ोन किया, 100 नंबर कॉल करी हमने, तो पुलिस नहीं आई। उसके बाद फिर हम लोग थाने गए, तो वो जो उसने कंप्लेन करी थी, मतलब थाने गए। थाने जाने के बाद वहाँ पे हमने देखा इसको चोट आई हुई है, पुलिस कोई कंप्लेन नहीं लिख रही है, कुछ नहीं कर रही है। हाथापाई हुई तो क्या कुछ उसने ऐसी चीज़ भी उठाई आप लोग को मारने के लिए जिससे वो लग सकता था? हाँ जी, उसने चाकू भी उठाया था मारने के लिए। आपके पति ने चाकू? हाँ जी, मेरे पति ने चाकू उठाया था मारने के लिए हमें। तो हमला किसके ऊपर करता है, आपकी बहन के ऊपर या आपके ऊपर? उस टाइम पे तो इसके ऊपर उसने सबसे ज़्यादा किया। इसके बाल भी पकड़ के नोच लिए थे उसने। उनकी नज़र आपकी बहन पर क्यों? जिस तरीके के उसने मैसेज किए हैं उस तरिके से उस डेफिनेटली मतलब उसकी नज़र थी इसके ऊपर, जिस तरीके से वो गंदे मैसेज और शर्म की गंदा बोलता है वो कि तुम ये करते हो, तुम ये इसमें फंसा दूंगा तुम्हें धंधा। मैं उसमें मतलब चाहती नहीं कि पूरे मैसेजेस आप बताओ, लेकिन फिर भी 1-2 मैसेज ऐसे होंगे जो आप शेयर कर सकें। यही कि तुम लोग धंधा करते हो, तुम ये करते हो, इस तरीके के मैसेज करता है। अच्छा, आपका डिवोर्स होने वाला, क्यों, कारण क्या है? मैम 13 साल हो गया मुझे उसके साथ रहते हुए। 13 साल से उसने मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा 12 साल का है। उसके बाद भी वो मेरे साथ मारना पीटना, क्योंकि वो सारे नशे करता है, दारू वारू सब पीता है, सब सारे नशे करता है वो। इसके पहले कभी भी आपको लगा था कि आपकी छोटी बहन के ऊपर उनकी नज़र है, या फिर ऐसा कुछ बर्ताव वो कभी आगे जाके करेंगे? एक्चुअली उसने कभी मतलब इस तरीके से शो होने नहीं दिया, लेकिन मुझे कभी डाउट लगता था, लेकिन शो नहीं होने दिया बस उसने। लेकिन अब उसने मेरा जो डाउट था वो यकीन में बदल दिया, जिस तरीके से इसके साथ किया है उसने। तो एक बात बताइए पूजा, आपके जीजू जो अभी इतनी बुरी चीज़ें आपके साथ किए हैं, ये बिल्कुल ही शर्मनाक है। इससे पहले कभी वो आपसे कुछ गंदा बोलते थे या फिर ऐसा मारपीट कुछ किए थे? हाँ, मारपीट लड़ाई झगड़े बहुत काफी हुए बार हैं, किया काफ़ी बार किया है। हमारे घर पे आके तमाशा करना, लड़ाई झगड़े। तो ये आपके साथ ही क्यों? मेरे साथ तो बहुत करता है। मेरे साथ मतलब इतने मैसेज करना, ये करवा दूंगा, वो हमेशा से है। वो कहीं ना कहीं छोटी हैं, तो एक होता है कि जीजा के साथ छोटी साली का लगाव के साथ सेफली नहीं है। मैं अपने जीजा के साथ सेफली नहीं हूँ। बिल्कुल। देखिए, कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि अपने जीजा के साथ बिल्कुल सेफ नहीं थी, और जो भी मामला सामने आया उसको सुनने के बाद तो आप भी ये ज़रूर कहेंगे कि आज के टाइम पे जीजा वीजा पे भरोसा मत करिए। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और कितना सही? पुलिस कुछ नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस ने कल भी कुछ नहीं किया। मैं वहाँ बैठी रही और मेरी रात भर परेशान थे। मैं थाने गई हूँ, थाने में भी मेरी किसी ने कोई बात नहीं सुनी है। और फिर उन्होंने बोला एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, मैंने एक एप्लीकेशन लिख के दिया। उसके बाद उन्होंने बोला जाओ यहाँ से, और मेरी चोट लगी हुई थी, मेरी हालत बिल्कुल नहीं थी जाने वाली, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अकेले 12 बजे भेजा वहाँ से हॉस्पिटल एमएनसी कराने के लिए। मुझे अकेले भेजा पुलिस वालों ने? हाँ, पुलिस वालों ने। और जब मैं वहाँ से अकेले गई, थाने में कोई महिला स्टाफ नहीं थी? स्टाफ था, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, किसी को भी नहीं भेजा। क्या लग रहा है क्यों नहीं भेजा? आप गरीब हो इसलिए? शायद मेरी कोई सुनवाई नहीं की किसी ने। गरीब या सपोर्ट नहीं किया है। मुझे बस ये तो नहीं पता कि गरीब की वजह से नहीं किया, बट उसकी ज़्यादा सुनवाई कहीं हमारी नहीं की। मैं यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। मतलब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, मुझे उसके खिलाफ कोई एक्शन चाहिए बस। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमारा जो ये मामला था, इसको बनाने का यही उद्देश्य था कि इनके साथ जो कुछ भी हुआ है, वो जो भी गुनाह किया गया है उसको सजा मिले, इनके जो जीजा किए हैं, और शायद और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, इनके घर में ऐसा ना हो, और दिल्ली पुलिस इनका सहयोग करे। हम भी यही गुहार लगाएंगे। और इनके कहने पर हमने यह वीडियो बनाई है, और जो भी शिकायत पत्र है, एप्लीकेशन है, वो बाकायदा हम अपनी वीडियो में भी डालेंगे। तो इनकी बातों को सुनकर और इस मामले को जानकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।